नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा और आज हम होली के वास्तविक स्वरूप के बारे में, जो कि वैदिक यज्ञ से जुड़ा हुआ है, जानते हैं। वैदिक विज्ञान में होली का वास्तविक स्वरूप क्या है? इस पर्व का प्राचीनतम नाम वासंती नव षष्ठी है, अर्थात वसंत ऋतु के नए अनाजों से किया हुआ यज्ञ। परंतु होली होलक का अपभ्रंश है। यथा तृणाग्नि भ्रष्टार्थ पक्वशमी धान्य होलक, अर्धपक्वशमी धान्यस्त्रीण भ्रष्टाच्च होलक, होलिको अल्पानिलो मेद कफ दोष क्षमापः, अर्थात तिनके की अग्नि में भुने हुए अधपके शमोध्यान फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। यह होलक वात पित्त कफ तथा श्रम के दोषों का शमन करता है। होलिका किसी भी अनाज के ऊपरी परत को होलिका कहते हैं, जैसे चने का पट पर, मटर का पट, गेहूं जौ का गिद्दी से ऊपर वाला पट। इसी प्रकार चना मटर गेहूं जौ की गिद्दी को प्रहलाद कहते हैं। होलिका को माता इसलिए कहते हैं कि वह चनादि का निर्माण करती है। माता निर्माता भवती। यदि यह परत पर होलिका, परत का मतलब होलिका, न हो तो चना मटर रूपी प्रहलाद का जन्म नहीं हो सकता। जब चना मटर गेहूं व जौ भूनते हैं तो वह पट पर या गेहूं जौ की ऊपरी खोल पहले जलता है। इस प्रकार प्रहलाद बच जाता है। उसी समय प्रसन्नता से जय घोष करते हैं कि होलिका माता की जय, अर्थात होलिका रूपी पर्त ने अपने को देकर प्रहलाद चना मटर को बचा लिया। अधजले अन्न को होलक कहते हैं। इसी कारण इस पर्व का नाम होलिकोत्सव है और वसंत ऋतुओं में नए अन्न से यज्ञ करते हैं। इसीलिए इस पर्व का नाम वासंती नव षष्ठी है। यथा वासंतो वसंत ऋतु, नव नए, येष्टि यज्ञ। इसका दूसरा नाम नव संवत्सर है। मानव सृष्टि के आदि से आर्यों की यह परंपरा रही है कि वह नवान्न को सर्वप्रथम अग्निदेव और पितरों को समर्पित करते थे, तत्पश्चात स्वयं भोग करते थे। हमारा कृषि वर्ष भी दो भागों में बटा है, वैशाखी और कार्तिकी। इसी को क्रमशः वासंती और शारदीय एवं रबी और खरीफ की फसल कहते हैं। फाल्गुन पूर्णमासी वासंती फसल का आरंभ है। अब तक चना मटर अरहर व जौ आदि अनेक नवान्न पक चुके होते हैं, अतः परंपरा अनुसार पितृदेवों को समर्पित करें। कैसे संभव है? तो कहा गया है, अग्निवे देवानाम मुखम, अर्थात अग्निदेवों पितरों का मुख है। जो अन्नादि शकल्यादि आग में डाला जाएगा वह सूक्ष्म होकर पितरों और देवों को प्राप्त होगा। हमारे यहाँ आर्यों में चातुर्य मास यज्ञ की परंपरा है। वेदज्ञों ने चातुर्य मास यज्ञ को वर्ष में 3 समय निश्चित किए हैं। फाल्गुनी पौर्णमासी, आषाढ़ी पौर्णमासी और कार्तिकी पौर्णमासी को जो यज्ञ किए जाते हैं वे चातुर्य मास कहे जाते हैं। आग्रहाणम या नव संश्रेष्टि। आप प्रतिवर्ष होली जलाते हो, उसमें अक्षत डालते हो। अक्षत चावलों को कहते हैं। अवधी भाषा में अक्षत को आहुति कहा जाता है। कुछ भी हो जाए, आहुति हो चाहे चावल, यह सब यज्ञ की प्रक्रिया है। आप जो परिक्रमा देते हैं वह भी यज्ञ की प्रक्रिया है, क्योंकि आहुति या परिक्रमा सब यज्ञ की प्रक्रिया है, सब यज्ञ में ही होती है। आपकी इस प्रक्रिया से सिद्ध हुआ कि यहाँ पर प्रतिवर्ष सामूहिक यज्ञ की परंपरा रही होगी। इस प्रकार चारों वर्ण परस्पर मिलकर इस होली रूपी विशाल यज्ञ को संपन्न करते थे। आप जो गुलरियां बनाकर अपने अपने घरों में होली से अग्नि लेकर उन्हें जलाते हो, यह प्रक्रिया छोटे छोटे हवनों की है। सामूहिक बड़े यज्ञ से अग्नि ले जाकर अपने अपने घरों में हवन करते थे। बाहरी वायु शुद्धि के लिए विशाल सामूहिक यज्ञ होते थे और घर की वायु शुद्धि के लिए छोटे छोटे हवन करते थे। दूसरा कारण ये भी था, ऋतु संधिश रोगा जायन्ते, अर्थात ऋतुओं के मिलने पर रोग उत्पन्न होते हैं। उनके निवारण के लिए ये यज्ञ किए जाते थे। यह होली हेमंत और बसंत ऋतु का योग है। रोग निवारण के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। अब होली प्राचीनतम वैदिक परंपरा के आधार पर समझ गए होंगे कि होली नवान्न वर्ष का प्रतीक है। होली उत्सव यज्ञ का प्रतीक है। स्वयं से पहले जड़ और चेतन देवों को आहुति देने का पर्व है। आइए इसके वास्तविक स्वरूप को समझकर इस सांस्कृतिक त्योहार को बनाएं
होलिका दहन रूपी यज्ञ में यज्ञ परंपरा का पालन करते हुए शुद्ध सामग्री तिल, मूंग, जड़ी बूटी आदि का प्रयोग कीजिए। आप सभी को होली उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।